Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss pharynx and esophagus, swallowing and peristalsis. To understand this concept, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फेरिंग्स एंड ओइसोफेगस की और साथ ही साथ हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्वेलोइंग एंड पेरिस्टालसिस। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, फेरिंग्स और ओइसोफेगस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले ऑरल कैविटी जो थी उसका फूड डाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल है उसको एक्सप्लेन किया। हमने देखा कि किस तरह से सलाइवरी ग्लैंड्स की हेल्प से, टीथ की जो च्यूइंग एक्टिविटी है उसकी हेल्प से, फिर ऑरल कैविटी में मैस्टिकेशन, लुब्रिकेशन विद द हेल्प ऑफ सलाइवा एंड टीथ, जो फूड था उसको कन्वर्ट किया गया इनटू अ सेमी सॉलिड मैस नोन एज बोलस। हमने कहा कि ऑरल कैविटी में जो फूड था उसको एक मैस में चेंज किया गया जिसको हमने नाम दिया बोलस का। फिर ये जो बोलस है इसको बेचती इनगल्फ किया जाता है। अब इनगल्फ करने में जो मैकेनिज़्म है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि फेरिंग्स और ओइसोफेगस का इनमें फिर क्या रोल है। अब जैसे ही बोलस जो है ये इसकी फॉर्मेशन हो गई, अब ये जो हमारे पास येलो कलर का मैस है इसको हम क्या कह रहे हैं, ये है बोलस। यहाँ पर जो हमारे पास ये पैसेज है इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। अब जो फेरिंग्स है इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर द फ्लो ऑफ आर मूवमेंट ऑफ फूड एज वेल एज एयर। अब ये जो ग्रीन एरो से आपको शो किया गया ये है हमारे पास एयर और दूसरा हमारे पास है बोलस। अब आप देखेंगे कि ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं एयर और बोलस, इन दोनों ने फेरिंग से होते होते यानी पास आउट होकर अपने अपने पैसेज में जो है मूव करना है। फ्रंट पे जो है हमारे पास वो है हमारे पास ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, यानी जो हम एयर इनहेल करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ नेजल कैविटी, हमारी जो नाक है उसमें से जो एयर हम इनसाइड लेके जाते हैं वो इस फेरिंग से गुजरते हुए कहाँ चले जाती है, ट्रैकिया में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, विंड पाइप। और दूसरा जो हमारे पास बोलस है यानी खुराक जो है वो भी इसी फेरिंग से गुजरते हुए कहाँ जाती है, ये बैक पे जो पाइप है इस या जिसको हम कहते हैं ओइसोफेगस। अब यहाँ पर आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से फूड और एयर जो है वो दोनों फेरिंग से होते हुए फिर अपने अपने जो वेज हैं उनमें ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं या मूव होते हैं। अब हमने देखना है कि ड्यूरिंग स्वेलोइंग कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स हैं ह्यूमंस में वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो ड्यूरिंग स्वेलोइंग सबसे पहले ये जो टंग है, ये ज़ुबान जिसको हम कहते हैं, आप देखें कि फर्स्ट इमेज में जो है ये रेस्टिंग पोजीशन में है, यानी ये अपवर्ड मूव नहीं की। ये देखें, अब जैसे ही इस फूड को स्वेलो करना है तो जो टंग है ये अपवर्ड मूव करती है, हम कहते हैं अपवर्ड एंड बैकवर्ड। और ये हमारे पास क्या है, टंग। जैसे ही ज़ुबान जो है वो अपवर्ड और फिर बैकवर्ड मूव करती है तो जो फूड है या बोलस जो है अब इसको पुश बैक किया जाता है। तो फूड जो है अब वो मूव करेगा, कहाँ आ गया, अब ये हमारे पास जो है ये क्या है, बोलस है। और ये है अब किस पोजीशन पे, किस स्ट्रक्चर के पास,
हम कहते हैं बोलस जो है वो कहाँ पहुंच चुका है, फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स में पहुंचने के बाद अब यहाँ पर कुछ प्रिवेंटिव मैकेनिज़म्स होते हैं। हमने बात की कि फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन पैसेज है, यहाँ से एयर भी आ रही है और फूड भी आ रहा है। एयर जो है वो ट्रैकिया में चले जाएगी और फूड जो है वो ऑइसोफेगस में चला जाएगा। अब फूड को हमने प्रिवेंट करना है कि वो विंड पाइप में ना चला जाए, यानी हम जो खाना खा रहे हैं उसको रोकना है कि वो हमारी जो ट्रैकिया है या विंड पाइप है, जिसको हवा की नाली भी कहते हैं, उसमें ना आ जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड को पुश करते हैं ऑइसोफेगस में ही। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो हमारे पास है ये, इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है ये एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है। कार्टिलेज का एक फ्लैप है, या हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर जो लेरिंग्स है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, अब ये अपवर्ड मूव करता है। जैसे ही ये अपवर्ड मूव करेगा तो इसके अपवर्ड मूव करने की वजह से ये जो हमारे पास एपिग्लॉटिस है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा और ये जो हमारे पास ट्रैकिया है इसको कवर कर लेगा। यानी इस पे ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसने अब विंड पाइप को कवर कर लिया है। जैसे ही विंड पाइप कवर हो जाता है तो अब ये जो फूड है ये कहाँ जाएगा, ये ऑइसोफेगस में ही जाएगा। ये विंड पाइप में नहीं जाएगा। तो इस तरह से वॉइस बॉक्स की या लेरिंग्स की अपवर्ड मूवमेंट की वजह से और एपिग्लॉटिस की हेल्प की वजह से फूड को प्रिवेंट किया जाता है कि वो विंड पाइप में ना जाए। अब यहाँ तक तो हमने बात की कि जो फूड है उसको किस तरह से पुश किया जाता है ऑइसोफेगस में। साथ ही साथ अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि ड्यूरिंग स्वेलोइंग जब हम फूड को इनगल्फ कर रहे होते हैं तो जो हमारी नेज़ल ओपनिंग्स होती हैं ये भी क्या होती हैं, इंटरनल नेज़ल ओपनिंग्स, ये क्लोज हो जाती हैं। अब ये क्लोज क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है ये वाला पार्ट, ये मूव करता है अपवर्ड। जैसे ये अपवर्ड मूव करता है तो अब ये स्टूडेंट्स आप ग्रीन कलर में ये जो एरो है एयर की डायरेक्शन देख सकते हैं कि ड्यूरिंग स्वेलिंग जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो आगे अब नहीं जा रही, तो वापस क्या है, बाहर आ जाती है। तो स्वेलिंग के दौरान जो एयर है वो फर्दर ट्रैवल नहीं करती। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फूड है या जो बॉलस है वो अब कहाँ चला गया है, ऑइसोफेगस में। जैसे ही ये ऑइसोफेगस में पहुंच गया तो अब ये जो एपिग्लॉटिस है ये दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा और अब ये जो ट्रेकिया है ये ओपन हो गया है और एयर आप देख सकते हैं कि एयर जो है अब वो ट्रेकिया में या विंड पाइप में जा रही है। तो अब यहाँ तक का जो मैकेनिज़्म है यानी फूड को स्वेलो करने से पहले तक का, यानी अब ये जो एसोफेगस में जाने से पहले उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जो फूड है उसको ऑइसोफेगस में एंटर होने से पहले वो हमारे अंडर कंट्रोल है, वो सारे का सारा एक्शन। लेकिन जैसे ही फूड जो है वो पहुंच जाता है ऑइसोफेगस में तो उसके बाद उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना इनवॉलेंट्री एक्शंस में आ जाता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते।
अब नेक्स्ट हम स्टूडेंट बात करते हैं पेरिस्टाल्सिस की। पेरिस्टाल्सिस जो है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? ओइसोफेगस का। अब फेरिंग्स ने तो अपना रोल प्ले कर दिया। अब हम देखेंगे कि जो ओइसोफेगस है इसमें फूड किस तरह से पेरिस्टाल्सिस के एक्शन के थ्रू फर्दर जो है वो मूव करता है। तो पहले पेरिस्टाल्सिस को डिफाइन कर लेते हैं। द वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल्स। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी जो वॉल्स हैं वो स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई हैं। तो वो मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। अब हम देख लेते हैं कि पेरिस्टाल्सिस के थ्रू कैसे जो है वो फूड ओइसोफेगस से मूव करते करते फाइनली स्टमक में पहुंचता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इमेजेस हैं, इनमें हम एक्सप्लेन करते हैं। अब ये ओइसोफेगस में ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं, या हम कहते हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस है। जैसे ही ये मसल जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस तरह से, तो ये फूड को डाउनवर्ड पुश करते हैं। और ये पूरी की पूरी जो इसोफेगस है इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब आप देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्शन हुई और फिर नेक्स्ट जो है वो फूड की पोजीशन कहाँ पर है? यहाँ पर अब फूड पहुँच चुका है। पहले यहाँ पर स्टार्ट पे था और अब जो है सेंटर में आ गया। ये मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट थे और अब इस जगह पे मसल जो हैं वो क्या हैं? रिलैक्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फर्दर इस फूड को, या जिसको हम बोलस कह रहे हैं, क्या कहते हैं हम? बोलस। अब इसको फर्दर जो है डाउनवर्ड पुश किया जाएगा एंड फाइनली ये जो फूड है ये इस पेरिस्टाल्सिस की वजह से मूव करता करता, डाउनवर्ड मूव करते करते फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा? स्टमक में। अब ये जो फूड है या जिसको हम कह रहे हैं बोलस, ये अब आ गया किस में? स्टमक में। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ कि जो स्टमक और ओइसोफेगस का जंक्शन है, जहाँ पर ओइसोफेगस और स्टमक जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उस जंक्शन को हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये पॉइंट, जैसे ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है ये ओपन होता है तो फूड जो है या बोलस जो है वो अब कहाँ आ जाएगा? स्टमक में। तो इस तरह से जो फेरिंग्स और ओइसोफेगस है इन्होंने स्वेल्विंग और पेरिस्टाल्सिस के एक्शन के थ्रू जो फूड है उसको पुश किया किस तरफ? स्टमक की तरफ। अब नेक्स्ट जैसे ही ये फूड जो है स्टमक में पहुंच जाता है तो अब फर्दर इसकी जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हम एक और पॉइंट देखते हैं कि जो पेरिस्टाल्सिस है इसमें हम कहते हैं कि फूड जो है वो स्टमक में ही अल्टीमेटली पहुंचेगा बाय द एक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन पेरिस्टाल्सिस के एक ऑपोजिट भी एक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस। अब ये जो एंटी पेरिस्टाल्सिस है इसके नेम से ही आपको शो हो रहा है कि इसमें फूड की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी टू द पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस में स्टूडेंट्स हमने बात की कि जो फूड है वो कहाँ मूव कर रहा है? डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ये फूड की या बोलस की मूवमेंट की डायरेक्शन है।
लेकिन एंटी पेरिस्टालसिस में जो होता है वो क्या होता है कि ये जो फूड है ये अपवर्ड मूव करता है अल्टीमेटली ओइसोफेगस से होते हुए फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद ये माउथ में आ जाता है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। समटाइम्स ऐसे होता है कि स्टमक से जो फूड है वो ओइसोफेगस में आता है, फिर फेरिंग्स और माउथ में। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पेरिस्टालसिस है या पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं ये इतनी स्ट्रॉन्गर होती हैं कि इन पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम जब फूड इनगल्फ करते हैं या स्वेलो करते हैं तो उसने अल्टीमेटली हमारे स्टमक में ही जाना है। ऐसा नहीं होता कि जो फूड है, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन जो है वो हेड डाउन करके भी फूड को इनगल्फ करता है तो भी फूड जो है वो फाइनली कहाँ जाएगा, स्टमक में ही जाएगा, उस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होगा। तो हम कहते हैं जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटी। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का था हमारा लेक्चर जिसमें हमने फेरिंग्स और ओइसोफेगस को एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की फेरिंग्स और ओइसोफेगस के बारे में और इनका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है या रोल है ड्यूरिंग स्वेलिंग, और साथ ही साथ पेरिस्टालसिस जो है इनको हमने एक्सप्लेन किया। हमने देखा कि फूड जो है वो किस तरह से बॉलस में कन्वर्ट होता है जिसको हमने कहा सेमी सॉलिड मैस है, और फिर उसको फेरिंग से पास करते हुए ओइसोफेगस में भेजा जाता है। फिर हमने ओइसोफेगस में पेरिस्टालसिस को भी एक्सप्लेन किया। हमने देखा कि ये एक वेव्स हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वॉल्स। साथ ही साथ मैंने फाइनली आपको इसके ऑपोजिट जो एक मैकेनिज्म है लाइक एंटी पेरिस्टालसिस उसको भी एक्सप्लेन किया। आई होप now you have a clear idea about the pharynx and oesophagus and swallowing and peristalsis। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।